अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाज़रीन, ये 22 मार्च 1992 का एक खुशगवार दिन था जब मेलबर्न के खूबसूरत मैदान में सब्ज़ यूनिफॉर्म ज़ेब तन किए इमरान खान और लाइट ब्लू यूनिफॉर्म ज़ेब तन किए उस वक्त के इंग्लिश कप्तान ग्राहम गूज नमूदार हुए। ये वो तारीखी दिन था जब क्रिकेट के नए किंग का फैसला होना था। मेलबर्न का मैदान तमाशाइयों से खचाखच भर चुका था। मैदान के चारों जानिब सब्ज़ हिलाली परचम हवा में लहराया जा रहा था। कप्तान इमरान खान शायद पहले ही टीम मीटिंग में टॉस जीतने की सूरत में पहले बैटिंग करने का फैसला कर चुके थे। रेफरी ने जब सिक्का हवा में उछाला तो ये पाकिस्तान की हदूद में जाकर गिरा। स्किपर इमरान खान ने टॉस जीतकर बिला झिझक पहले बैटिंग करने का फैसला किया क्योंकि पाकिस्तान के लिए स्कोर चेज करना रिस्की साबित हो सकता था। पहले बैटिंग करने की दूसरी वजह पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग लाइन थी जिस पर भरोसा किया जा सकता था क्योंकि पाकिस्तान को इस इवेंट में वसीम अकरम, इमरान खान, आकिब जावेद और गुगली मास्टर मुश्ताक अहमद की खिदमत हासिल थी। ये वो सुपरस्टार्स थे जिनके बलबूते पर पाकिस्तान इस फैसलाकुन मरहले तक पहुंचा था और मंजिल से महज चंद कदम ही दूर था। मगर ये सब अभी भी इतना आसान नहीं था। अभी इन्हें फाइनल स्टेज को पार करना था। 27 साल गुजर जाने के बाद आज भी ये मेगा इवेंट लोग फरामोश नहीं कर पाए। ये पहला ऐसा इवेंट था जिसमें हर टीम को एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेलना थे और 4 टॉप टीमों ने सेमीफाइनल खेलना था। ये पहली दफ़ा था जब मसनूई लाइट्स में मैचेस करवाए गए और ये पहली दफ़ा ही था जब तमाम प्लेयर्स ने रंग बिरंगी यूनिफॉर्म ज़ेब तन की थी और पहली दफ़ा ही वाइट बॉल का इस्तेमाल किया गया। अगर पाकिस्तान ये इवेंट ना जीतता तो ये तारीख का बोरिंग तरीन इवेंट होता, मगर फाइनल तक पहुंचने के लिए लगातार 3 मैचेस की जीत ने कप्तान और वाइस कप्तान समेत आधी से ज़्यादा इंजर्ड टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बना डाला। दोस्तों, आइए अब इस वर्ल्ड कप 1992 के 5 दिलचस्प पहलू आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नंबर 5, मुश्ताक अहमद की शमूलियत। नाजरीन, वर्ल्ड कप 1992 में मुश्ताक अहमद की शमूलियत एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि कौमी टीम ये वर्ल्ड कप अब्दुल कादिर और इकबाल कासिम के बगैर खेली थी। इनके बजाय 2 ऐसे स्पिनर्स को खिलाया जा रहा था जिनको पहले टेस्ट भी नहीं किया गया था। ये 2 बेनाम लोग मुश्ताक अहमद और इकबाल सिकंदर थे। 92 के वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हो रहा था कि स्पिनर्स के साथ अटैक करवाया जा रहा था। शुरुआती मैचेस में कप्तान इमरान खान ने इकबाल सिकंदर को बॉल देकर एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया जो मुकम्मल नुकसानदेह साबित हुआ, मगर जब गुगली मास्टर मुश्ताक अहमद को टीम में शामिल किया गया तो ये तब्दीली मुखालफिन के लिए तबाहकुन साबित हुई क्योंकि इस छोटे कद के लेग स्पिनर ने न सिर्फ स्कोर कार्ड को रोक दिया बल्कि बड़ी बड़ी विकेट्स भी उड़ा दी। इनकी एक यादगार गुगली जिसने इंग्लिश बैट्समैन डरमोट रीव को चकरा के रख दिया आज भी इनकी याद दिलाती है। नंबर 4, रमीज राजा की 2 सेंचुरियां। दोस्तों, 92 के वर्ल्ड कप से पहले तक एक भी ऐसा पाकिस्तानी बैट्समैन नहीं था जो वेस्ट इंडियन बॉलर्स को एतमाद से खेलता हो, मगर रमीज राजा की वेस्ट इंडियंस के खिलाफ पहले ही मैच में सेंचुरी दागने के बाद यह तासुर गलत हो गया। पाकिस्तान ये मैच तो हार गया मगर इन्हें एक ऐसा एतमाद मिला जिसने इन्हें आने वाले मैचेस के लिए एतमाद बख्शा और वो तवानाई अता की जिसकी झलक हमें कुछ मैचेस बाद नजर आई। सिर्फ यही नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और अहम मैच में जिसके बाद पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था में भी शानदार सेंचुरी स्कोर की। यूं रमीज राजा की ये 2 सेंचुरियां पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत। दोस्तों, 11 मार्च 1992 को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक डू और डाई मैच खेला गया जिसके नतीजे के बाद पाकिस्तान के मुतालिक सबका फहम और अदराक तब्दील हो गया क्योंकि ये कौमी टीम को इससे पहले तक एक कमज़ोर टीम ख्याल किया जाता था जिसके पास खिलाड़ी तो पूरे 11 थे मगर प्लान कोई नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और इंडिया से बुरी तरह हारने वाली टीम आगे जाकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर ले जाने वाली है, मगर कप्तान को अपनी फतह पर कुछ ज़्यादा यकीन था क्योंकि इस मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए कप्तान ने कहा था कि पाकिस्तान के अब भी ट्रॉफी जीतने के इम्कानात रोशन है, जिसके बाद तमाम साफियों के चेहरों पर एक खफीफ सी तंजिया मुस्कुराहट थी। नंबर 2, राइज ऑफ द यंग गन्स। नाजरीन, वर्ल्ड कप 1992 में न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी बेहतरीन टीम थी जिसने ग्रुप में महज पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरी टीम से शिकस्त नहीं खाई थी, बल्कि ऐसी ही सूरत हाल हमें सेमीफाइनल में भी देखने को मिली जब न्यूजीलैंड का सामना एक मरतबा फिर ग्रीन कैप्स के साथ हुआ। ये एक नॉकआउट मैच था जिसके बाद किसी एक टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। मजबूत कीवी साइड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 262 रन बनाए। 90 की दहाई में ये एक पहाड़ जैसा हदफ था जिसे चेज करना
आसान काम नहीं था। पाकिस्तान का आगाज़ नहायत स्लो था। आमिर सुहेल के आउट हो जाने के बाद इमरान खान, जावेद मियांदाद और इंजमामुल हक ने टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। खुसूसन इंजमामुल हक के वो 37 बॉल्स पर बरकरफ्तार 60 रन जिसने कीवी टीम को रौंद के रख दिया। इस स्टेज पर जावेद मियांदाद की रहनुमाई और नाकाबिले शिकस्त 57 रन भी पाकिस्तानी जीत में रीढ़ की हड्डी साबित हुए और पाकिस्तान इवेंट के फाइनल तक पहुंच गया। नंबर 1, आखिरकार वो दिन आ ही गया। नाजरीन, बिलाखिर वो यादगार दिन आ ही गया जब पाकिस्तान अपनी फतह से महज चंद कोस दूर था। कप्तान इमरान खान ने टॉस जीतकर हस्बे मामूल पहले बैटिंग करने का फैसला किया क्योंकि मेलबर्न की पिच बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट करती नजर आ रही थी। पाकिस्तान की जानिब से रमीज राजा और आमिर सुहेल बैटिंग के लिए आए, मगर बदकिस्मती से ये दोनों ओपनर्स मजबूत इंग्लिश बॉलिंग के सामने ज़्यादा देर टिक ना पाए। ऐसे में एक ऐसी बहरानी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जिससे नबर्द आजमा होने के लिए कप्तान इमरान खान 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने आए। अमूमन स्किपर 7वें या 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए आते थे, मगर कप्तान ने मियांदाद और एजाज अहमद को डाउन करके खुद ऊपर आने का फैसला किया। कप्तान और मियांदाद के बीच में एक कामयाब शराकत कायम हुई जिसने पाकिस्तान का स्कोर 163 पे पहुंचा दिया, मगर 163 पर पाकिस्तान को मियांदाद की सूरत में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इसके बाद कप्तान 72 रन पर जब आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर 197 हो चुका था। वसीम अकरम के बरकरफ्तार 33 रन और इंजमामुल हक के 42 रन ने पाकिस्तान का स्कोर 248 पर पहुंचा दिया। अब इंग्लिश टीम को मुकर्ररा 50 ओवर्स में 249 रन बनाना थे, मगर इनके सामने वसीम अकरम, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद और कप्तान इमरान खान जैसे खतरनाक बॉलर्स का झुंड मौजूद था। इंग्लिश बैटिंग जब क्रीज पर आई तो वसीम अकरम और आकिब जावेद ने इंग्लिश बैट्समैनों को बिल्कुल भी टिकने न दिया। वसीम अकरम की इन स्विंग डिलीवरीज और आकिब जावेद की नपी तुली बॉलिंग के सामने मजबूत इंग्लिश बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। साथ ही जब मुश्ताक अहमद ने अपनी गुगली के कमालात दिखाना शुरू किए तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस जानदार कारकर्दगी के बाद पूरी इंग्लिश बैटिंग 227 पर ढेर हो गई और वर्ल्ड कप पाकिस्तान का मुकद्दर बन गया। इसके बाद सारी टीम सजदा शुक्र बजा लाई और हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और क्रिकेट की वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।